अब हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी। उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम, और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है। डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान, उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहां इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा तो दे दो। कहता है रोजे से हो, तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे। लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले। रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो, वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली, तो मेरे भाइयों अब देखिए सोच है ना, आज पूरी तकरीर सोच पर ही हो रही ना। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। मौलाना साहब यार आप तो कहते थे अल्लाह वाले बन जाओ बरकत होगी, हम तो जितनी नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उतना ही आजमा रहा है। हमें तो देखिए पहले कितना पैसा था, पैसा ही नहीं है, मेरा बच्चा बीमार रहता। ये हमारी सोच हो गई। हम जितनी इबादत कर रहे हैं हमें उतनी गरीबी आ रही है, ये हमारी सोच है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक सहाबी ईमान लाए, पहले वो काफिर थे, इस्लाम लाए, ईमान लाए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ना शुरू की तो उनको खूब बरकतें हुई, खूब मालो दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। वो अल्लाह के नबी के पास रोते हुए आए। देखिए उनकी सोच, हमारी सोच देखिए और उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल का क्या हुआ कि जब से हम इस्लाम लाए हैं और जब से हमने नमाजों की पाबंदी की है, हमारे घर में खैर बरकत हो रही है, मालो दौलत सोना और चांदी खूब आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो अच्छी बात है। कहने लगे अल्लाह के रसूल कहीं ऐसा तो नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, पूछिए अल्लाह से, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नमाज, हमारे रोजे और हमारी इबादतों का बदला अल्लाह दुनिया में हमें दे रहा हो और आखिरत में हमें महरूम कर दे। अगर वो दुनिया में हमें दे रहा तो नहीं चाहिए, हमें अपनी नमाज और रोजे का इनाम आखिरत में चाहिए। अल्लाह अगर हमारी नमाज और रोजे का इनाम दुनिया में दे रहा है और आखिरत में हमें कुछ ना दे तो हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। ये उनकी सोच थी। और हमारी सोच क्या है, जब से नमाज पढ़ रहे हैं तब से और कंगाल हो रहे हैं। होता है ऐसा, कभी कभी हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जैसे हम हैं, एक बहुत बूढ़ी औरत थी, किसी ने कहा मौलवी साहब बहुत मेरी माँ बहुत बीमार है, चलिए थोड़ा सा कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। मैंने कहा चलिए चल देते हैं, माँ बीमार है चलें।
यकीन मानिए हम जब तक दुआ कर रहे हैं उसके लिए दम कर रहे हैं, पूरी दुआ पढ़ भी नहीं पाए, वो बुढ़िया ही चली गई दुनिया से, ख़त्म। अब इसमें हम क्या कर लें, मेरे हाथ में तो था नहीं। अब हम सोच रहे थे कि लड़का कहीं हमें गाली वाली ना दे, कमीना कैसा मौलवी है तू, हम तो दुआ करने के लिए लाए, तूने तो दुनिया ही से उठवा दिया। लेकिन उल्टा हुआ, हम सोच रहे थे ये और वो उल्टा हुआ। उसने कहा क्या मौलाना है माशा अल्लाह। हमने क्यों, तुम्हें अपने माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे कौन कहता है माँ से मोहब्बत नहीं थी? अरे मेरी माँ बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी, हमने कई बकरे सदका कर दिए, खिला दिए, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ़ नहीं जा रही थी। आपने तो इतनी ऐसी दुआ पढ़ी कि बड़ी आसानी से रूह निकल गई मेरी माँ की। हमने कहा अल्लाह तेरा खैर है, कम से कम बुरा नहीं माना। मैं अपना वाक़या बता रहा हूँ, मैंने अब तक 4 निकाह पढ़ाए हैं, चारों को तलाक हो गई। मेरा पढ़ाया हुआ एक भी निकाह नहीं टिका, अब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। हालांकि ये मतलब नहीं कि अब पढ़ाऊँगा तो टिकेगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ। क्यों? जिसको कहता हूँ कि मैंने 4 पढ़ाए, चारों को तलाक हो गई, वो कहता मौलाना साहब खाना खा लीजिए लेकिन निकाह मत पढ़ाइए, निकाह नहीं पढ़ाइए। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो चारों लोग नाराज़ ना हो कि देखो मौलवी जर्जिस ने मेरा निकाह पढ़ाया और हमारे निकाह टूट गए, और चारों खुश हैं। ये उल्टा हो रहा है, ये चारों खुश हैं। जो लड़कियां अपने शौहरों के साथ परेशान थी वो बड़ी खुश है कि मेरा निकाह, मेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया, हमें छुटकारा मिल गया। वो अपनी सहेलियां, जिनकी सहेलियां परेशान है, वो कहती काश तेरे दूल्हा का निकाह मौलाना जर्जिस ने पढ़ाया होता तो तू भी छुटकारा पा गई होती। तो उल्टा हो रहा। हम सोच रहे हैं कि कभी गलत ना कहें, लेकिन मुझसे को लड़के भी खुश, लड़कियां भी खुश, बहुत अच्छा छुटकारा मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचें वही सही हो। देखिए 2 आदमी, एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है, ये मुखिया जी बैठे हैं आपके, बड़े इज्जतदार आदमी हैं आपके समाज के, मान लो ये डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं। अब वहाँ से एक आदमी लौट के आ रहा, लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब मैं डॉक्टर हूँ, मुखिया जी भी डॉक्टर हैं। मुखिया जी ने कहा जर्जी साहब जी, ये इस आदमी के पैर में मोच आ गई इसलिए लंगड़ाते हुए चल रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तजर्बा है। मैंने कहा नहीं मुखिया जी, आपका तजर्बा गलत है, उसके पैर में मोच नहीं आई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मुखिया जी की सोच अलग, मेरी सोच अलग, ये भी डॉक्टर मैं भी डॉक्टर। हमने कहा अच्छा ठीक है मुखिया जी सुनो, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हुआ, पैर में मोच ही निकली तो 1000 रुपया मैं दूंगा, और अगर उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ जो मैंने कहा तो 1000 रुपया आप दीजिएगा। शर्त लग गई, ठीक है। वो आया चलता हुआ बिल्कुल करीब आ गया। हम दोनों ने पूछा भाई पैर में मोच आई या रीढ़ की हड्डी में दर्द? वो कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर तू लंगड़ा के क्यों चल रहा था? उसने कहा मेरे पैर की चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घिसट घिसट के चल रहा था। अब देखिए दोनों की सोच अलग हो गई। मुखिया जी डॉक्टर है, कह रहे हैं उसके पैर में मोच, जर्जी साहब डॉक्टर है, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द। दोनों की सोच गलत, इनका तजर्बा भी फेल, मेरा तजर्बा भी फेल। उस लंगड़े ने क्या खुद आगे क्या कह दिया, न मोच न रीढ़ की हड्डी में दर्द। अबे फिर क्यों लंगड़ा के चल रहा था? अरे मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए घसीट घसीट के चल रहा था। निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दोनों के पैसे बच गए। तो कभी कभी सोच ऐसी भी होती है, सोच। इसलिए कुरान ने कहा है बिना तहकीक किए हुए कभी अपनी जबान से कोई लफ्ज मत बोलो। इज़ा जाकुम फासिकुम बिनबाइन, जब तुम्हारे दरमियान कोई समाज का बुरा आदमी कोई बुरी खबर लेकर आए, किसी के बारे में कहे फला ऐसा कर रहा था, तो एकदम उसकी बात मत मान लो, बल्कि तहकीक कर लो। आपको मालूम है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जरा देखिए उनके घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उनके गांव की एक औरत आती है और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे चटाई पर बैठकर। उन्होंने दरवाजे पर देखा कोई आया है, दरवाजा खोला तो सामने गांव की औरत खड़ी है। पूछा कैसे आई हो बहन? उसने जवाब दिया आपकी बीवी से मिलना है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है, तुम उससे मिलो, मैं अंदर चला जाता हूं। अब इमाम औज़ाई अंदर चले गए और जिस चटाई पर कुरान पढ़ रहे थे उस चटाई पर उनकी बीवी ने उस गांव की औरत को बिठा दिया, आओ बैठो। वो औरत जैसे ही, जो गांव की मिलने आई थी, जैसी बैठी
चटाई पर उसके पीछे से जो शलवार, ये जो थम्स होते हैं, हिप का हिस्सा, ये पूरा भीग गया। जैसी बैठी वो पूरी शलवार, पूरा कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया, भीग गई वो। उसने नजर दौड़ाई तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा कपड़े उतारे हुए नंगा वहीं पर खेल रहा था। उस औरत ने क्या समझा कि अभी इस बच्चे ने यहाँ पेशाब कर दिया है। देखिए, बच्चा नंगा हो, कपड़ा ना हो, और ये बैठी हो पूरा भीग गई। तो इसने क्या कहा, इमाम औज़ाई की बीवी से, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इस चटाई पे बिठा दिया जहां तुम्हारे बच्चे ने पेशाब किया है। देखिए, पेशाब पूरा मेरे कपड़े में भर गया, अब जाकर मैं नहाऊं और कपड़ा धुलूं? बच्चा 3 साल का है, अब तो इसका पेशाब भी पाक नहीं रहा कि छींटा मार के पाक हो जाए, अब तो धुलना पड़ेगा। सर्दियों के दिनों में है, चटाई पे बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी क्या कहती है, देखिए, सोच देखिए उस औरत की सोच क्या थी कि इस पे पेशाब है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है, पेशाब नहीं है मेरी बहन, तुम शौक से इस पर बैठी रहो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कहती है कि मैं कैसे मान लूं ये पेशाब नहीं है? कोई लोटा नहीं रखा, पानी का कोई जग नहीं है, कोई गिलास नहीं है कि यहाँ पानी गिरा हुआ हो। ये बच्चा आपके कपड़े उतारे हुए है, मुझे तो यही अंदेशा कि इस बच्चे का पेशाब होगा। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है कि ये मैं आपको जमानत देती हूँ कि ये पेशाब नहीं है, बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, लेकिन बच्चे का कपड़ा उतारा, उसने नाली में पेशाब किया, यहां नहीं किया है, तुम बेफिक्र रहो। उसने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, ये पेशाब नहीं है और पानी भी नहीं है, तो फिर है क्या? पहले मुझे बताओ, मुझे सेटिस्फाई करो। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है, जब तुम मान नहीं रही है तो अब मुझे तुझे बताना पड़ रहा है कि ये क्या है। सुन, जब तू नहीं मान रही है तो सुन। मेरे शौहर फजर की नमाज पढ़ के आते हैं और इसी चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने के बाद फिर वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। इतनी तौबा करते हैं, इतना रोते हैं अपने रब के सामने कि उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं से ये चटाई भीग जाती है, तर हो जाती है। मेरी बहन, तुम जिस चटाई पर बैठी हो और जिस चटाई के से भीग गई हो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर के आंखों से गिरने वाले आंसू हैं, जो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से रोते हैं, जिस आंसुओं से तुम्हारी शलवार भीग गई है। देखा आपने वो क्या सोच रही थी और वजह क्या निकली है। जरूरी नहीं हम किसी के बारे में कुछ सोचें, जरूरी नहीं कि हम किसी के बारे में जो सोचें वो सही हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो। इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्निस। ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, कभी अपने मुसलमान भाई के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो। ज्यादा बदगुमानी नहीं। एक लड़की कानों में लीड लगाकर मोबाइल हाथ में रखकर सड़क पर चली जा रही है और बातें करती हुई जा रही है, हमारा दिमाग फौरन वहीं पहुंचता है, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। अरे वो जल्दी चल रही है, कानों में लीड लगी है, बात करती हुई जा रही है। जरूरी नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, हो सकता है कि उसकी बहन बीमार हो, उसको डिलीवरी हो रही हो और वो किसी को फोन करके हॉस्पिटल में बुला रही हो, इसलिए वो जल्दी चल रही हो। ये भी हो सकता है कि वो जल्दी किसी से बात करती हुई जा रही है, उसका बाप का एक्सीडेंट हो गया हो और वहां फोन आया हो कि बेटी जल्दी आओ कुछ रुपए लेकर। जरूरी नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। इसीलिए कुरान कहता है, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत पाला करो, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो, किसी को तो सोच देखिए हमारी सोच क्या है और उसकी सोच क्या है। मेरे भाइयों, सोच को बदलने की कोशिश करो, सोच को बदलो, सोच को। मेरे भाइयों, मौलाना जर्जीस और मुखिया जी की बनती नहीं। एक मिसाल दे रहा हूं, मौलाना जर्जीस की और मुखिया जी की बनती नहीं है, आपस में नाराजगी है। न ये मुझे देखना चाहते हैं, न मैं इनको देखना चाहता हूं। मुखिया जी अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, जर्जीस साहब जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं। जर्जीस साहब की नजर मुखिया जी पर पड़ गई। जर्जीस साहब मुंह हिला रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। अब मुखिया जी के दिल में क्या आया, ये कमीना मुझे गाली दे रहा होगा, क्योंकि हमारी बनती नहीं है ना। हम होंठ हिलाते हुए जा रहे हैं, मुखिया जी ने हमारे होंठ हिलते हुए देखे, कमीना में गाली दे रहा, जरूर दिल में गाली दे रहा होगा, होंठ हिल रहे हैं।
मुखिया जी की ये सोच सही भी हो सकती है, लेकिन ये सोचने का पावर और हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हो सकता है जरजीत साहब की मुखिया जी से आंखें लड़ गई, जरजीत साहब मुखिया जी को गाली न दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हो और वुजू बना के घर से निकले हो, वो वुजू के बाद की दुआ पढ़ रहे हो। या ये भी तो हो सकता है कि वो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जा रहे हो। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू जुतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि ईमान वालों, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत अपने दिलों में पाला करो। बहुत सी बदगुमानियां इंसान को बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। हमें किसी के बारे में बदगुमानी पालने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर अपने दिलों को साफ रखो, अपनी सोच को बदलो। मैं समझता हूं शायद अब इतने कम लोग रह गए हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला रिकॉर्ड हो कि इतने कम लोगों में मैंने कभी तकरीर की हो। मेरे भाइयों, तकरीर के लिए 1 घंटा काफ़ी था। मुझे तो मुखिया जी ने कहा था कि 10 बजे आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन 12 बजे मुझे बिठाया गया। मुझे मालूम था कि 12 बजे के बाद ही टाइम मिलता है। अगर आज मिल जाता तो वाकई मैं बड़ी तारीफ़ करता। आज ये सोचा था कि बिहार की सरजमीन पर 10 बजे टाइम, ये पहली मरतबा मुझे मिल रहा है। अगर 10 बजे टाइम देते तो मैं वाकई तारीफ़ के जुमले बोलता और कहता कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे 12 बजे ही टाइम दिया, इसलिए आप उस तारीफ के हकदार नहीं रह गए हैं। आपने वही टाइम दिया जो हमें आम जलसों में मिलता है, वही टाइम दिया। अब मैं भी थक चुका हूं और मेरा कल प्रोग्राम काफ़ी दूर है, मुझे निकलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारी सोच को इस्लामी सोच बना दे, हमारे अंदर तक़वा पैदा फरमा, हमारे अंदर परहेजगारी पैदा फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।